भरतपुर में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है। भरतपुर में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में मेले जैसा माहौल देखने को मिला। प्रत्याशी ढोल नगाड़ों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे। प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक भारी संख्या में उनके साथ रहे। सोमवार को अधिकांश निर्दलीय और भाजपा के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे। इसके बाद 6 नवंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और 8 तारीख तक अब जो भी प्रत्याशी हैं वो अपने नाम वापस ले सकेंगे। और आपको बता दें कि 9 नवंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा और 16 नवंबर को मतदान होगा। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने नामांकन वार्ड नंबर 20 से भरा है। जो भी समस्याएं, वैसे हमारे वार्ड में समस्या नहीं, क्योंकि बीजेपी का वार्ड रहा है, हमारी बीरमती जी रही। नाली और रोड की जो भी समस्याएं, कचरे की समस्याएं, लाइट की समस्याएं, वो पूरा समाधान होगा। पूरा टाइम क्षेत्र में देंगे। ऐसा है, नगर निगम भरतपुर के अंदर में 3 बार से पार्षद हूँ। चौथी बार मुझे एक ऐसे वार्ड से मौका मिला है जिस वार्ड के अंदर समस्याओं का अंबार है। चाहे CFCD का मामला हो, चाहे कच्चे डंडे का मामला हो, चाहे एग्रीकल्चर कॉलोनी के लेआउट प्लान का मामला हो, जो विगत वर्षों से अटकी पड़ी हैं, मैंने जानबूझकर ऐसे वार्ड को चुना है जहां समस्याएं ही समस्याएं, जिस समस्याओं के समाधान के लिए और कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए आज मैं पार्षद पद का पर्चा वार्ड नंबर 18 से दाखिल कर रहा हूँ। निकाय चुनाव में 5 नवंबर नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है। ऐसे में अलवर में सोमवार को नामांकन करने वालों की भीड़ लगी रही। अलवर नगर परिषद के लिए 40 से अधिक नामांकन हो चुके हैं। अलवर शहर में पूर्व में 11 नामांकन दाखिल हो चुके हैं। नामांकन के लिए मंगलवार को अंतिम दिन होने के कारण सोमवार को ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की ओर से अलवर नगर परिषद के लिए अब तक 25 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया गया है, जबकि भाजपा और बसपा की कोई लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई। लेकिन उम्मीदवारी जता रहे दावेदारों ने आवेदन फॉर्म लेकर भरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता और नगर परिषद के नेता विपक्ष नरेंद्र मीणा सहित 40 दावेदार अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वार्ड नंबर 30 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया है और धन्यवाद आदरणीय गौर जितेंद्र सिंह जी का, टीकाराम जूली जी का, सचिन पायलट साहब का, अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने मुझे जैसे कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया है। पूर्व में 5 साल कांग्रेस की सेवा की है, आगे भी कांग्रेस विश्वास करेगी तो वही सेवा करते रहेंगे। उदयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर सोमवार को प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में वार्डवार बनाए गए रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में कांग्रेस और CPM के अधिकृत प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। बीजेपी ने बीकानेर में 80 वार्डों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया हो, लेकिन इस सूची के आने के बाद जहां खुशी है तो वहीं गम का माहौल भी साफ देखने को मिल रहा है। टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार निर्दलीय ताल ठोकने की तैयारी में हैं। कई वार्डों से मजबूत दावेदारी की बात कर रहे उम्मीदवारों का कहना है कि पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया वो कहीं भी सक्रिय नहीं रहे और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को फिर से निराशा हाथ लगी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कुछ नाराजगी होती है, लेकिन यह परिवार का मामला है और इसे सुलझा लिया जाएगा। मैंने बिल्कुल बीजेपी से टिकट का अप्लाई किया था, मेरे को टिकट नहीं दिया गया, मगर जो भाजपा का बीकानेर का संगठन है वो गुटबाजी का शिकार है। गुटबाजी के कारण मुझे टिकट नहीं मिला, जबकि ये जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जो हमारे पार्टी के वफादार है, उनका टिकट काट देगा। इन्होंने सिर्फ चापलूसियों को, बैटिंग उठाने वालों को, अटैची उठाने वालों को टिकट दे दिया गया। से दावेदारी कर रही थी तो किसी और को दे दिया टिकट। मैं एक ही थी वहाँ पे चुनाव लड़ने वाली और किसी 43 नंबर वार्ड को दे दी। अब वो काम नहीं कराती, वार्ड का काम मैं कराती हूँ। मैं सक्रिय सदस्य हूँ महिला मोर्चा की। वार्ड में उसको कोई जानते भी नहीं है। दावेदारी मेरे पे थी। अब सारे लोग मेरे को कह रहे हैं आप खड़े हो जाओ, जहाँ भी खड़े होंगे वहाँ मैं वोट, हम देंगे वोट, हम आपके साथ हैं। कुल टिकट का सही बंटवारा किया है। एक वार्ड में 5, 7, 8 कार्यकर्ता टिकट मांगने वाले थे। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार था। अब क्या है कि छोटे चुनाव है, छोटे चुनाव अगर छोटी मोटी बात हो सकती है, न कोई निर्दलीय भर रहा है, न कोई असंतोष है।
पहली बार हमने जैसे 36 कौम कहते हैं, सभी कौमों का बंटवारा किया है। ऐसी कोई कौम नहीं है जिसको टिकट नहीं मिली हो। राजसमंद के आमेट में पूर्व पालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर बीजेपी को झटका दे दिया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर, पीसीसी सदस्य हरि सिंह राठौड़, कुंभलगढ़ के पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार सहित कांग्रेस पदाधिकारियों की मौजूदगी में कैलाश ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सीधे चुनाव में कैलाश मेवाड़ा निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस और भाजपा को पछाड़कर सीधे चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंच चुके हैं। इस बार कांग्रेस के बैनर तले चुनावी मैदान में उतरे हैं।